बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके ऐसे आंसर पेश कर रहा हूं जिन्हें न सिर्फ समझना और लर्न करना बड़ा आसान है बल्कि आप एग्ज़ाम में लिख कर फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 14.5 क्वेश्चन इज two charged particles are projected into a region where there is a magnetic field perpendicular to their velocities. The charges are deflected in opposite direction. What can you say about them? क्वेश्चन है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स उन्हें एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाए और वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएं, तो आप उन चार्जेस के बारे में क्या राय कायम करेंगे? आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, हम उनके बारे में यही कह सकते हैं कि वो दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, दोनों पर चार्ज की पोलैरिटी अपोजिट है। तो एक लाइन में इसका आंसर यही लिखा जा सकता है। आंसर, इट मीन्स डैट द टू पार्टिकल्स आर अपोजिटली चार्ज। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किए गए हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गए हैं और उनकी डिफ्लेक्शन उन पर मौजूद चार्ज पर डिपेंड करती है। आइए स्टूडेंट्स, अब इसकी रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। कंसिडर कर लें कि हमारे पास एक रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इन टू द प्लेन है और उसे इन क्रॉसेस से इंडिकेट किया गया है। इस मैग्नेटिक फील्ड में दो चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और दूसरा नेगेटिव, वो परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किए गए हैं। दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन राइटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त इन टू द प्लेन है। जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे होंगे तो इन पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी जिसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर हम अपना थंब और नेक्स्ट टू फिंगर्स उन्हें एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज कर लें तो थंब वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, फर्स्ट फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और सेकेंड फिंगर वो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। इस राइट हैंड रूल वाली फिगर को अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया जाए तो हमारा थंब इस वक्त राइटवर्ड होगा, फोर फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही होगी और उस वक्त सेकंड फिंगर उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी जो कि इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर फोर्स को इंडिकेट कर रही है। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हम ले लेते हैं तो उसके लिए फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस वी है और बी क्रॉस वी की डायरेक्शन वो डाउनवर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी सेम हो और उन्हें एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए और वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि उन पर चार्ज की पोलैरिटी अपोजिट है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें इसे और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।